जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी जय गुरुजी और संगत जी सबको जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का आदेश है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। बहुत टाइम से मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है, पर पता नहीं क्या बात है, मैं शेयर कर ही नहीं पाती हूँ। तो आज गुरुजी ने कल मुझे कहा कि मेरा कड़क आदेश है, तो आज मैंने कहा मैं आज हर हालत में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी, क्या हुआ कि अभी पीछे मेरी बेटी मेरे पास आई हुई थी और काफ़ी दिन से मेरे को गुरुजी कह रहे थे कि तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। तो मैं सोचती थी कि गुरुजी आप बुला तो रहे नहीं हैं, बस पता नहीं ये मैसेज मेरे सामने आता है। तो एक दिन बेटी के एग्ज़ाम थे, तो वो एक दिन अचानक कहती है, एग्ज़ाम में गैप आया तो कहती है कि मम्मा चलो बड़े मंदिर चलना है। तो मैंने कहा एकदम से कैसे रिज़र्वेशन वग़ैरह मिलेगी और कैसे जाएँगे? पर उसने कहा नहीं जाना है। तो संगत जी, जैसे कहते हैं ना कि जब गुरुजी का जो जो भी वचन होता है वो कभी खाली नहीं जाता। उन्होंने अगर मेरे सामने ये लाया कि आना है बड़े मंदिर, तो हमने जब सर्च किया, रिज़र्वेशन करवाई, तो आराम से रिज़र्वेशन मिल गई। बस आज हमने रिज़र्वेशन कराई और नेक्स्ट डे मॉर्निंग की हमारी ट्रेन थी। हम लोग अर्ली इन द मॉर्निंग निकले, ट्रेन से गए, वहाँ पे हम लोग दिल्ली पहुँच गए थे दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे। जब हम लोग स्टेशन से बाहर निकले संगत जी, तो हम लोग को उसमें बड़े मंदिर के वो कई जगह पता नहीं अजीब-अजीब सा कुछ आता है। अब मैं पूरा ऐसे क्लियर नहीं बता पाऊँगी, जैसे हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लोकेशन डालें, कहाँ जाना है, क्योंकि इसमें कई जगह शो कर रहा था बड़ा बड़ा मंदिर या जो भी है। तो ऐसे ही मैं बाहर खड़ी थी, परेशान हो रही थी, धूप बहुत थी स्टेशन के बाहर, तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं तो सत्संग में बड़ा सुनती हूँ, सब संगत जी कहते हैं कि आप किसी न किसी रूप में आके मदद करते हो और आपकी संगत कभी परेशानी होती है, तो आओ ना गुरुजी, आओ आप ही लेके चलो, हमें नहीं पता। आप हमें बड़े मंदिर लेके जाओगे। जैसे एक बच्चा जिद नहीं करता है संगत जी, ऐसे ही मैंने बिल्कुल ऐसे ही बोल दिया और उसी टाइम एक ओला हमारी बुक हुई और ओला वाला आया, तो मैंने कहा आपको पता है ना कि हमें कौन से बड़े मंदिर जाना है? गुरुजी का जो मतलब वो वाला मंदिर है, तो वही इसमें कई जगह शो कर रही थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या लोकेशन डालें। तो वो बोला कि हाँ, मेरे को पता है, मैं भी पहले जाता था। तो हमने कहा अब आप नहीं, फिर हम लोग बैठ गए, ख़ैर उसमें चले, थोड़ी दूर चले, तो ऐसी ही बात हुई, तो कहते हैं कि मुझसे कहते हैं कि आप टीचर हैं? तो मैंने कहा हाँ जी, आपको कैसे पता? मेरी बेटी ने भी कहा कि भैया आपको कैसे पता? तो कहते हैं बस मुझे पता है, मुझे पता लग गया आप टीचर हैं, आपकी बोली से पता लग गया। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़िंग था कि ऐसे कैसे इनको पता? फिर मेरी बेटी ने उनसे पूछा कि भैया आप पहले आते थे, मतलब आपने कहा था आप पहले आते थे, अब नहीं आते? तो कहते हैं नहीं, मैं पहले आता था, अब मैंने छोड़ दिया आना, अब मैं नहीं आता हूँ। तो थोड़ा अजीब लगा, हमने कहा अब नहीं आते, फिर हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया क्यों नहीं आते, क्या है, ये वो है। हम जब वहाँ पे पहुँचे बड़े मंदिर के बाहर, तो मैंने अपनी बेटी से कहा बेटा लौटने के टाइम तो पता नहीं ओला यहाँ से मिले ना मिले, तो बहुत दूर है और हमारी शाम की ट्रेन भी है। तो अभी क्या करें? तो उसने, मेरी डॉटर ने उन भैया से कहा, वैन जो भी कैब वाले भैया, उनसे कहा कि क्या आप अभी मतलब या तो आप रुक जाइए, तो बोले हाँ, आपको हाफ एन आवर लगेगा, तो तब तक मैं रुका हूँ, आपका वेट करता हूँ। तो हमने कहा कि नहीं, आपको कोई अगर मिले सवारी तो आप चले जाइएगा, अगर आपकी बुक होती है कैब तो आप चले जाइएगा, हमारा वेट मत करिएगा, और अगर कोई ना मिले तो वे मतलब हम तो चलेंगे ही। तो संगत जी हम लोग अंदर गए,
मतलब गुरुजी के तो मंदिर जाके बस पता नहीं क्या ही मिल जाता है, जैसे स्वर्ग में आ गए हों। हम लोग अंदर मंदिर मंदिर गए, बड़े मंदिर गए, पूरे सिस्टमैटिक वे में जैसे वहाँ पे शुरू होता है, बाहर चप्पल से उतारने से लेकर अंदर जल प्रसाद मिलता है। फिर जो अंदर जब हम मंदिर के लिए वापस आके जब मंदिर के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो शांति मिलती है, इतना शांत माहौल, मन में जो खुशी आती है, पता नहीं वो कौन-सी खुशी गुरुजी हमको देते हैं। और छोटी-छोटी बटरफ्लाई भी वहाँ पे मतलब दिखी मुझे, तो जैसे लगा शुक्राना गुरुजी आप इस रूप में दर्शन दे रहे हो। अंदर जब हम गए तो वही हमने दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन, ऐसे लग रहा था गुरुजी सामने ही है, मन भी थोड़ा भारी-भारी हो रहा था। पता नहीं क्यों अंदर जाके क्यों रोना आने लगता है गुरुजी के सामने जाके। फिर संगत जी अंदर गए तो वहाँ लंगर प्रसाद के लिए गए, वहाँ पे ब्रेड पकोड़ा और चाय और कड़ा प्रसाद सब मिला, हमने लंगर प्रसाद लिया। उसके बाद जब हम बाहर आने लगे तो मेरे को एक स्वरूप चाहिए था, बेटी को वो चाहिए था, गुरुजी का ब्रेसलेट चाहिए था। तो संगत जी, हम लोग जब बाहर आए तो ब्रेसलेट तो वहाँ पता लगा ब्रेसलेट तो अब मिलते ही नहीं है। हाँ, स्वरूप मिलते हैं, तो ब्रेसलेट नहीं मिलते तो मेरी बेटी थोड़ा परेशान हो गई, बोली मम्मा मुझे तो चाहिए। तो संगत जी, उसी टाइम मतलब उसके बैक साइड में जहाँ स्वरूप मिलता है वहाँ पे ग्राउंड में एक लेडी आई। मतलब वहाँ पे तो कोई आता ही नहीं है, इधर इस साइड जहाँ हम जाते हैं, जब दर्शन करके निकलते हैं, तो दूर ग्राउंड में स्वरूप मिलता है। तो वो लेडी आई तो मेरी बेटी का हाथ खोल के मुट्ठी बंद कर दी और कहती है आपको ब्रेसलेट चाहिए था ना? ये लीजिए ब्रेसलेट, यहाँ आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो गुरुजी का इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना मैंने और मेरी बेटी ने किया कि देखो ब्रेसलेट चाहिए था, तो गुरुजी ने खुद ही उस लेडी के रूप में आके मेरी बेटी को ब्रेसलेट वाली ब्लेसिंग दी। और उसके बाद संगत जी हम लोग गए स्वरूप लेने, तो वहाँ पे वो जो अंदर थे उन्होंने स्वरूप दिया, तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। जो फर्स्ट डे जो मैंने गुरुजी का स्वरूप मेरी जब फ्रेंड ने मुझे भेजा था, मैंने फर्स्ट सत्संग में बताया था, तो मेरे को सेंड किया था मेरे व्हाट्सएप पे, और वो ही गुरुजी का जो स्वरूप है, इतना प्यारा स्वरूप है, मुँह पे जो गुरुजी ने गाल पे अपना हाथ रखा हुआ है फ़ोल्ड करके, व्हाइट चोले में है। इतना खूबसूरत वो स्वरूप मुझे मिला, इतना खूबसूरत कि बस मैं तो शुक्राना करती रही गुरुजी का कि गुरुजी शुक्राना, और इतनी मन में खुशी कि गुरुजी ही लेके आए, गुरुजी वापस ले जाएँगे। और संगत जी जब हम लोग बड़े मंदिर से बाहर निकले, तो अब ध्यान आया कि अब ओला वाले का, तो मैंने बेटी से कहा बाहर जाके पता नहीं ओला मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बुक होगी कि नहीं यहाँ से, ये तो आउटर पे बाहर ही पड़ता है मतलब एकदम। तो तुम उन भैया को कॉल करो फ़ोन ऑन करके कि भैया अभी हैं कि नहीं? तो जैसे ही कॉल किया वो बोले मैं तो वेट कर रहा हूँ, आप आइए, और बस सामने मैं हूँ। तो हम लोग बाहर गए तो भैया वेट कर रहे थे, तो मैंने अपनी डॉटर से कहा, मैंने कहा अब हम लोग वहाँ कैसे जाएँगे गुरुद्वारे? बंगला साहब हमको जाना था, मेरा बहुत मन था, मैं कह के गई थी कि बेटा जाएँगे तो बंगला साहब भी जाएँगे। और वहाँ पे रश भी बहुत था, जगह-जगह जाम लगते हैं दिल्ली में। तो संगत जी मैंने कहा तो वो जो वैन वाले भैया थे वो बोले कि आपको ट्रेन मिल जाएगी, बस आप चले जाओगे, बैठ जाओगे, बंगला साहब मैं आपको पहले ले जा रहा हूँ। मैंने कहा अरे भैया नहीं, हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी, देर हो गई है, ये है, वो है। लेकिन वो बंगला साहब ले गए, वहाँ पे हम अंदर गए, बल्कि हमारा अच्छा खासा टाइम लगा अंदर, क्योंकि बहुत भीड़ थी बंगला साहब में। वहाँ हमने बहुत बढ़िया दर्शन किए, वहाँ भी जाके बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने ये भी इच्छा मेरी कैसे पूरी कर दी, संगत जी। और उसके गुरुजी तो कहते हैं ना मन की पूरी बात सुनते हैं संगत जी। वाक़ई में हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। हमारे मन की एक-एक बात को ऐसे सुनते हैं ना संगत जी। उसके बाद बंगला साहब से बल्कि हमने थोड़ी बहुत वहाँ पिक्स वग़ैरह भी ली, रीलें भी बनाई, ब मतलब पिक्स ब ली, वीडियोज़ बनाए। बंगला साहब भी बहुत अच्छा लगता है जाके। फिर जब हम बाहर आए तो भैया वेट कर रहे थे। फिर उनके साथ हम आए, स्टेशन पे उन्होंने हमको उतारा, और फिर उसके बाद हमने उनसे कुछ पूछा, कहीं मतलब सामने हमको कुछ चाहिए था खाने-पीने का, उन्होंने बताया हमको कि वहाँ पे अच्छा मिलता है। जब हम वहाँ से खा-पी के जब बाहर निकल के आए स्टेशन की तरफ, तो वो भैया हमको
अपनी कार मोड़ के और बाय करते हुए गए। तो कुछ अजीब-सा वो मतलब वो था कि मैंने जब स्टेशन पे बाहर निकल के कहा था कि गुरुजी आप तो सबकी सुनते हो, अब आप आओ ना हमको बड़े मंदिर लेके चलो। तो संगत जी गुरुजी ने ऐसे मेरे दिल की बात सुनी ना कि गुरुजी खुद हमको मेरा ऐसा विश्वास है कि मेरे गुरुजी खुद हमको लेने आए थे। उस कैब ड्राइवर के रूप में गुरुजी ही थे, जो हमको लेके भी गए, पहचान भी गए कि मैं टीचिंग जॉब में हूँ, टीचर हूँ और फिर वो हमें बड़े मंदिर भी लेके गए, वहाँ बाहर इनफैक्ट हमारा वेट भी करते रहे। और फिर उसके बाद बंगला साहिब भी उन्होंने हमको रोका कि उन बल वरना उनको क्या थी कि हम बंगला साहिब जाएँ। बंगला साहिब के भी पूरे दर्शन हमको कराए, फिर वापस आए तो जब स्टेशन के बाहर हम आए, हम खाने-पीने कुछ गए, तो वापस आए तो हमको बाय करके जा रहे थे। तो संगत जी मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं, वो हमको पूरा लेने भी आए, पूरा छोड़ के भी स्टेशन के बाहर तक गए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ कम है, संगत जी। बस गुरुजी मैं मन में सोचती हूँ और गुरुजी उस बात को पूरा करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी चलो बाँह पकड़ के लेके चलो मुझे स्कूल और इंडिकेशन देते रहो आप मेरे साथ हो। मेरी बाँह मत छोड़ना बस। तो संगत जी जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मुझे एंजल नंबर दिखाई देते हैं जैसे 777, 555, 111, 77, 55 444 मतलब ऐसे और येलो बटरफ्लाई, ब्लैक बटरफ्लाई, मस्टर्ड डेली का रूटीन है कि कभी पीकॉक की आवाज़ आती है, कभी कोयल की मतलब किसी न किसी रूप में गुरुजी साथ चलते और इंडिकेशन देते हैं संगत जी। सच्ची में गुरुजी हमारे मन की बात इतनी पूरी करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना वो हमसे कि बस समझ नहीं आता, उनका शुक्राना हम पूरा कर ही नहीं सकते संगत जी। हम उनका शुक्राना बिल्कुल पूरा नहीं कर सकते क्योंकि गुरुजी हमको इतना ज़्यादा हमको सहेज कर रखते हैं, सँभाल कर रखते हैं, हमारे मन की बात को ऐसा पूरा करते हैं कि बस गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी मेरे से कोई भी और संगत जी और गुरुजी अगर मेरे से कोई भी सत्संग बोलने में कोई भी गलती हुई हो, गलत शब्द निकले हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अपने गलत शब्दों के लिए बहुत माफ़ी चाहती हूँ और गुरुजी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्राची आंटी को भी बहुत ब्लेस करिए, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करिए, जो हमारा सत्संग इतने प्यार से शेयर करती हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वेले शुक्राना। और संगत जी मैं माफ़ी माँगती हूँ और गुरुजी माफ़ी माँगती हूँ कि मैंने आपके मंत्र जाप से नहीं शुरू किया सत्संग, इसके लिए बहुत-बहुत माफ़ी चाहती हूँ। तो संगत जी मैं सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी और आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स और गुरु जी की महिमा के बारे में क्या बताऊं। उन गुरु जी हमारे गुरु जी इतने अच्छे हैं, अपनी संगत की सब परेशानियां वो जानते हैं और उनका कष्ट दूर करते हैं। संगत जी मेरी मदर इन लॉ कैंसर पेशेंट हैं। वो बीच में भी थोड़े बहुत बीमार हो गए थे, तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। सडनली मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि मम्मी को एडमिट करा देते हैं हॉस्पिटल में, मम्मी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, ऐसे घर में नहीं वेट करते हैं। तो मैं इतना डर गई, क्योंकि मेरे पीरियड शुरू हो गए थे उसी दिन सुबह। तो मैं तो संगत जी इतनी परेशान हो जाती हूँ, जो 4-5 दिन मेरे पीरियड्स के होते हैं, मेरे को तो ऐसा होता है कि मैं घर से बाहर भी ना जाऊँ, मेरे को कोई काम ना बोलो, मैं अपने तरीके से रहूँ, क्योंकि मैं बहुत अनकंफर्टेबल होती हूँ उस टाइम पे। मैं कहीं जाना प्रेफर नहीं करती, कहीं भी नहीं। इवन अपनी मम्मी, अगर मेरी मम्मी बुलाती है ना, तो मैं वहाँ जाने के लिए भी
सोचना तो बहुत दूर की, मैं साफ मना ही कर देती हूँ कि मम्मी मैं अभी नहीं आ सकती, मैं 4-5 दिन के बाद आऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती हूँ क्योंकि मुझे शुरू थोड़े टाइम पहले कुछ पी हार्मोन्स की दिक्कत हुई थी, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहती हूँ। तो मैं तो बहुत डर गई, मैंने डैडी को साफ मना कर दिया कि मैंने कहा डैडी मैं मेरे पीरियड मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं हॉस्पिटल में मैनेज नहीं कर पाऊँगी, तो इस बार आपको 2-3 दिन देखना होगा, मैं ठीक हो जाऊँगी तो फिर मैं सब संभाल लूँगी, मैं हॉस्पिटल भी आ जाऊँगी। तो क्योंकि जो मेरी मदर इन लॉ है ना, वो मेरे साथ ही कंफर्टेबल रहती हैं। वो जब भी हॉस्पिटल जाना होता है, दवाई के लिए जाना होता है या कहीं इवन कहीं पे भी जाना होता है ना, तो वो मुझे ही साथ लेके जाती है। वो कहती नहीं मैं ही जाऊँगी और कोई नहीं जाएगा। तो मेरी मदर इन लॉ और मेरा बॉन्ड ना एक अलग ही है। वो मुझे बहू नहीं, मुझे बेटी मानती हैं, तो मैं उनके साथ हमारा अलग ही वो रिश्ता है। तो वो कहते हैं कि नहीं कहीं भी जाना है तो उनको मेरे साथ ही जाना है। वो कहते हैं उनको मैं ही चाहिए हूँ और कोई नहीं चाहिए। तो फिर मैंने डैडी को बोला, मैंने कहा डैडी इस बार आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, मैं तो नहीं मैनेज कर पाऊँगी, क्योंकि संगत जी आप जानते हो हॉस्पिटल का माहौल कैसा होता है, वहाँ कितनी क्या बोलूँ कितनी नेगेटिविटी होती है और कितना सारा माहौल अनकंफर्टेबल होता है। ऐसे में मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल था। तो डैडी ने बोला कि अच्छा चल कोई बात नहीं, इस बार मैं कर लेता हूँ, मैं मम्मी को समझा दूँगा, तो तू चल के ना सिर्फ एडमिशन करा दे, क्योंकि मैं ही मम्मी के साथ जाती हूँ ना, तो मुझे हॉस्पिटल के सारे वो पता है कहाँ पे क्या होगा क्या क्या होगा। तो डैडी ने बोला तू एडमिशन करा दे और तू फिर घर वापस आ जाइयो। तो जहाँ मैं खड़ी थी ना संगत जी, मेरे सामने गुरु जी का स्वरूप था। मैं तो जब एकदम से डर गई ना, तो मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी के आगे अरदास लगाई। मैंने कहा गुरु जी आप तो सब जान ही जानो, आप जानते हो मैं तो ऐसे में कितनी परेशान हो जाती हूँ, मैं कैसे मैनेज करूँगी, प्लीज़ आप सब संभाल लो। डॉक्टर दवाई मैंने उनको बोला कि डॉक्टर दवाई दे के मम्मी को घर भेज दे, एडमिट की नौबत ना आए, डॉक्टर इंजेक्शन लगा दे, मम्मी ठीक हो जाए। आप कुछ कर दो ऐसा, क्योंकि मैं नहीं रुक पाऊँगी गुरुजी, मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी हॉस्पिटल में इन दिनों में। क्योंकि मैं संगत जी मुझे थोड़ा पता नहीं मेंटली भी कुछ हो जाता है कि मेरे पीरियड शुरू हो गए हैं, तो मैं कैसे करूँगी क्या करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल जाती हूँ। तो मैंने गुरुजी को अरदास लगा के हम लोग चले गए हॉस्पिटल और मम्मी का एडमिशन करा दिया। और संगत जी आप मानोगे नहीं, जिस दिन मेरे पीरियड शुरू हुए थे ना, वो ऐसे हो गए, मेरी मदर इन लॉ 4 दिन हॉस्पिटल रही हैं और मुझे पता ही नहीं लगा 4 दिन मेरे को पीरियड्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, मतलब इतना कम, नहीं तो मुझे तो इतने मतलब मैं इतनी परेशान रहती थी। तो 4 दिन अच्छे से निकल गए, मैं मम्मी के साथ रही, मुझे बिल्कुल किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं हुई। 4 दिन बाद जब हम घर आए तो मैंने गुरुजी से शुक्राना किया और घर आते ही मेरे को पीरियड्स अच्छे से प्रॉपर शुरू हो गए। जो 4-5 दिन रहते हैं, 5 दिन बीते, 6 दिन बीते, 7 दिन बीते, संगत जी मेरे पीरियड्स बंद ही नहीं हुए। मैं डर गई कि ये क्या हो गया, अब तो पीरियड्स बंद ही नहीं हो गए। 7 दिन ये 4 दिन जिस दिन घर आए थे 7 दिन ये, और उससे पहले जो 4 दिन स्टार्ट हुए थे, तो आप लगा लो 8-9 दिन हो गए थे, 9-10 दिन हो गए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मेरे पीरियड्स बंद करा दो, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, मैं कोई दवाई नहीं खाना चाहती, क्योंकि संगत जी मुझे ना पहले भी हार्मोन्स की प्रॉब्लम रहती थी, मेरा ट्रीटमेंट चला था, दवाई चली थी, तो जिससे मैं ठीक हो गई थी, अब दिक्कत नहीं हो रही थी काफ़ी सालों से। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं बहुत डर गई थी, मैंने गुरुजी के आगे बहुत रोई है, उनके स्वरूप के आगे बैठ के मैंने उनको अरदास की, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ अपनी बेटी की मदद करो, मेरे पीरियड्स बंद करा दो, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, मैं कोई दवाई नहीं खाना चाहती, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जाती तो मुझे घर में बहुत डांट पड़ती। संगत जी मैं ना थोड़ी मोटी हूँ, हेल्दी हूँ, मेरा थोड़ा वेट ज़्यादा है, तो मुझे घर वाले ना वैसे ही सब डांटते रहते हैं कि पतली हो। तो अब ये अगर मैं बोलती ये तो फिर मेरे पे गुस्सा करते, फिर कहते कि देखा तेरे को भी फिर ये दिक्कत शुरू हो गई, परेशानी हो गई, तो मेरी इंसल्ट भी करते फिर सब बहुत। तो संगत जी मैं डॉक्टर के पास नहीं जानती, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, मैं कोई दवाई नहीं खाऊँगी, आप ही देखो सब क्या है। तो गुरुजी मैं इतनी संगत जी मैं इतनी परेशान थी। तो जैसे ही जब मैं अपना काम वाम करके अपना थोड़ा बैठी, मैंने जैसे ही यूट्यूब अपना खोला, तो मेरे पास ना कभी भी ऐसे लिखे हुए मैसेजेस नहीं आते थे रिटर्न में, सत्संग आते थे संगत जी के, वो सुनती थी, तो उससे कई बहुत चीज़ें मुझे पता चलती थी। तो रिटर्न में मैसेज आया मेरे पास कि कुड़िए, जैसे वर्ड्स में लिखा होता ना ऐसा कि कुड़िए तू परेशान ना हो, तेनों किसी डॉक्टर दी किसी दवा दी लोड़ नहीं पैनी है, तू ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं देख के मुझे थोड़ी सी शांति मिली कि
गुरुजी सब ठीक कर देंगे। लेकिन वो 7 दिन के बाद 2 दिन फिर बीत गए, मेरे पीरियड्स बंद हुए। मैं तो अब बहुत ज़्यादा डर चुकी थी कि अब मुझे लग रहा था अब तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, मुझे दवाई खानी ही पड़ेगी, बगैर दवाई के बंद नहीं होगा। तो संगत जी मेरे को ना उस दवाई का नाम पता था, जो क्योंकि मैंने पहले भी खाई थी, डॉक्टर ने लिख के दी थी। फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं गुरुजी से ना नाराज़ हो गई। मैंने कहा गुरुजी आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो ना, मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो मैं ना वो दवाई मंगा रही हूँ और मैं दवाई खा रही हूँ। तो मैंने ना केमिस्ट को फ़ोन करके संगत जी वो दवाई मंगा ली, लेकिन मैंने ना खाई ही नहीं। मैंने कहा फिर मैंने गुरुजी से दास लगाई, मैंने कहा गुरुजी मैंने दवाई मंगा तो ली है और मैं आपको सॉरी बोलती हूँ, मैं आपसे नाराज़ भी हो गई थी, पर मैं ये दवाई खाऊंगी नहीं, मैंने आप पे सब छोड़ा है, आप जो जब ठीक करना चाहो तब ठीक कर देना, मैं ये दवाई नहीं खाऊंगी। अब आपकी बेटी इतनी परेशान हो रही है, आप देखो आपको क्या करना है, सब कैसे करना है। संगत जी जैसे मैंने मेरी बेटी ना फ़ोन देख रही थी, तो मैंने उससे फ़ोन ले लिया। मैंने कहा मुझे फ़ोन दे दे, मुझे फ़ोन करना है एक। तो मैंने जैसे ही फ़ोन लिया ना, तो वो यूट्यूब देख रही थी। तो यूट्यूब पे जैसे मेरा हाथ लगा वो ऊपर हुआ, तो सामने मैसेज था कि कुड़ी तू क्यों परेशान होंदी है, तेनों किसी दवा की लोड़ नहीं पैनी है, किसी डॉक्टर की लोड़ नहीं पैनी, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता ना कर। फिर वही मैसेज आया दोबारा से। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी आप पे छोड़ा, सब आप जब ठीक करना चाहो मुझे तब ठीक कर देना, मैं दवा फेंक दूंगी, मैं खाऊंगी नहीं। गुरु संगत जी वो समय था, उसके बाद तो उसी समय मेरे पीरियड्स बंद हो गए, मुझे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं, सब ठीक हो गया, सब नॉर्मल हो गया, मेरे मेंटली मुझे शांति मिली इतनी, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स काम आई। लेकिन इस बिटवीन ना मेरे पास मैसेज आ रहे थे बाबा सत्संग के थ्रू कि कुड़ी तेरे पेट में कोई दिक्कत है, ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। तो मैं सुनती थी वो मैसेज, लेकिन मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि क्या दिक्कत थी। फिर इस बाद में समझ आया कि यही दिक्कत थी जो गुरुजी मेरा कष्ट काट रहे थे, कोई बड़ा ही कष्ट था जो गुरुजी ने मेरा छोटे में कष्ट कटवा दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी सदैव अपनी बेटी को, बेटी के परिवार को, सबको, सारी संगत जी को, प्राची आंटी को, सबको, अपनी सारी संगत को अपने चरणों में रखना गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुपा। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ अभी 2-3 महीने पहले, अप्रैल से। मैं उनके बारे में जानती थी, एक बार सत्संग अटेंड किया था एक आंटी जी के घर पे 4 से 5 साल पहले। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ थोड़ा ज़्यादा बिलीव करती थी, वो कई बार बोलती थी उन्हें गुरुजी का सत्संग कराना है घर में, उन्होंने गुरुजी का सत्संग कराना, लेकिन हो नहीं पा रहा था। वो जब गुरुजी ने कराना था तभी हो पाया। तो अप्रैल में हम लोगों ने हमारे घर में गुरुजी का सत्संग कराया। मैं तो बहुत डर रही थी कैसे होगा, क्योंकि हमें तो कोई नॉलेज नहीं थी कैसे सत्संग करते हैं, कैसे क्या अरेंजमेंट करने हैं। तो एक हमारी संगत आंटी हैं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, उन्होंने सारे अरेंजमेंट्स कराए, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और बहुत अच्छे से गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, सब बहुत अच्छे से हो गया। मन को जब सत्संग समाप्त हुआ तो इतनी शांति मिली, इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती आपको। लेकिन जब संगत जी सत्संग ख़त्म हुआ ना, तो 2-3 दिन मेरे मन में मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, तो बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि मैं यूट्यूब पे ना सर्च करूँगी गुरुजी की हिस्ट्री क्या है, गुरुजी की स्टोरी क्या है। तो मैं 3-4 दिन सोचती रही, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, तो मैं नहीं देख पाई। और संगत जी आज तक मैंने यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पे कहीं पे भी गुरुजी से रिलेटेड ना कुछ सर्च किया था, ना कभी कोई वीडियो देखी थी, ना कभी कोई मैसेज पढ़ा था। हाँ गुरुजी का स्वरूप देखा हुआ था, जानती थी कि ये गुरुजी है, और उनकी महिमा, उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में और उनके चमत्कारों के बारे में कभी अनुभव नहीं किया था, ना कभी किसी से सुना था इस बारे में।
तो गुरुजी संगत जी, मैंने ना जिस दिन यूट्यूब खोला अपना, तो सबसे पहले वीडियो मेरे सामने आए गुरुजी की स्टोरी के लिए। मैं हैरान हो गई, उस समय मेरे माइंड में चला था, यार ये तो मैं सोच रही थी अपने दिमाग में 2-3 दिन से कि मैं देखूंगी देखूंगी, ये तो अचानक मेरे सामने आ गई। और मैंने कभी यूट्यूब में स्क्रॉल नहीं किया या सर्च नहीं किया कि गुरुजी से रिलेटेड कोई, मैंने ना कभी कोई भजन सुना था, ना कभी कोई वीडियो देखी थी, ना कभी कोई सत्संग सुना था, कुछ नहीं, अचानक से मेरे सामने आ गई। और ऐसा एक नहीं, 2-3 वीडियो लगातार आई, जैसे डुगरी से रिलेटेड, गुरुजी के बर्थ से रिलेटेड, कब वो पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, उनका बचपन कैसा बीता, फिर उन्होंने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, फिर वो दिल्ली यहाँ बड़े मंदिर के बारे में एक एक करके सारी वो वीडियोस मेरे सामने आती गई। और मैं हैरान हो गई, मैं सोच रही थी, यार ये तो मैं तो सोच रही थी और गुरुजी ने तो मेरे सामने ले आए, ये अचानक मेरी वीडियोस मेरे सामने कैसे आ गई। तो मैंने वो सारी वीडियोस सुनी और मेरा विश्वास धीरे 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 उन पे बनना शुरू हो गया। मतलब मेरी अंदर से फीलिंग आ रही थी कि ये सब कैसे कैसे ये चमत्कार हो रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे अपनी संगत में शामिल करने के लिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था, शुक्राना सत्संग। मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दें। और गुरुजी, मेरी बहुत चाह है बड़े मंदिर आके आपकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। प्लीज़ मुझे ब्लेस करो कि मैं बड़े मंदिर आ पाऊँ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा नाम पुष्पलता है। संगत जी, मैं हिमाचल से नूरपुर से बोल रही हूँ। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, पूरी संगत को प्रणाम, जो सुन रहे हैं उनको प्रणाम। संगत जी, मुझे थोड़े दिनों से, मैं थोड़ा पहले एक सत्संग शेयर किया था कि मैं थोड़ी परेशान थी, अभी भी है वो परेशानी, पर चलो फिर मुझे मैसेज एक बार ही मुझे दिख रहा था कि अपने अलमीरा साफ़ करो, अपने धागे हैं तुम्हारे घर में लाल और काले तावीज़ हैं, उनको निकाल के फेंक। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने सारी सफाई की थी, सारा देखा था, जो भी था गुरुजी जैसे जैसे निकलवा रहे थे पहले, तो मैंने सारे बहुत सा सामान निकला था अनवांटेड, वो सारा मैंने फेंक दिया था। तो अब मुझे लगा कि कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई सामान होगा नहीं, परंतु फिर भी गुरुजी हैं, वो सच ही बोलेंगे, झूठ तो बोल नहीं सकते, वो उनको पता था। लेकिन हम थोड़े अनजान होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, हम समझ नहीं पाते। चलो फिर भी मैंने संगत जी अपनी अलमीरा को साफ़ किया, बेड साइड साफ़ की, और वो जो एक ड्रॉर नहीं, मतलब पल्ला था अलमारी का, वो खोला, उसमें सारा सामान बाहर निकाला, वो अरेंज करके रखा। चलो गुरुजी ने वो अरेंज भी करवा दिया। एक ड्रॉर था मेरे, उसमें एक अलमीरा के अंदर ना एक प्लास्टिक का मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉर रखा हुआ था, 3 ड्रॉर थे उसमें, 3 कैबिनेट थी उसकी, छोटी छोटी ऐसे पुल करने वाले ना, उसमें छोटा मोटा सामान आ जाता था। तो संगत जी, क्या हुआ कि मैंने ना उस ड्रॉर को बाहर निकाला और देखा, फिर से सारा सामान ठीक करके रखा, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। अच्छा, मैं सोचूं कौन से धागे होंगे, कौन से क्या होगा, नहीं दिखा। फिर मैं अरदास की परमात्मा के आगे, गुरुजी के आगे, हे परमात्मा, हे गुरुजी, आप कह रहे थे कि धागे हैं, तो मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, प्लीज़ आप ही खुद बताओ। अभी मैं इतना मन में सोच ही रही थी, तो मैंने ड्रॉर को ना ऐसे बंद कर रही थी, तो जो थर्ड सेंटर वाला ड्रॉर था ना, वो ना अच्छे से बंद नहीं हो, मतलब जो होता ना एक ऐसे स्लाइटली आराम से ड्रॉर अंदर चला जाता है, तो उसमें थोड़ा अड़ रहा था। अच्छा, मैंने सोचा ये क्या हो गया इसको, इसमें धागा, कोई कागज़ फंस गया होगा। तो मैंने ऊपर वाले ड्रॉर को ऐसे उल्ट पुल्ट करके देखा, तो उसमें ना एक ब्राउन से कलर का मुझे कुछ दिखा, पेपर टाइप कागज़। अच्छा, मैं कहा ये फंसा हुआ है। फिर बहुत कोशिश करके सिलाई से मैंने उसको निकाला, ऊपर वाला ड्रॉर तो अलग ही हो गया करते कराते। फिर वो लिफाफा निकल गया बीच में से बाहर, वो एक लिफाफा था संगत जी,
और गुरुजी ने बिल्कुल ठीक बोला था, वो कभी भी ऐसे कहते नहीं हैं, उनको कुछ गलत लगता है तभी हमें वो हिंट देते हैं और हम मानते नहीं हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। तो वहाँ तो मैं नज़र जा ही नहीं सकती थी कि जहाँ जिस जगह पे वो लिफाफा फंसा हुआ था, मतलब जो ड्रॉर्स थे उनके पीछे बैक साइड में, सेंटर वाले ड्रॉर से बैक साइड वो नीचे वाले ड्रॉर को छू रहा था, तो वहाँ पे वो लिफाफा फंसा हुआ था। है क्या था उसमें, वो मैंने खुद ही रखा। खुद क्या, मैं बताती हूँ आपको। मेरा रियल ब्रदर, एक मेरा कज़न ब्रदर, वो 23-24 साल के ना एक्सपायर हो गए थे। एक 99 में और एक 2000 में, है ना। तो रोड एक्सीडेंट में दोनों 6-6, 7-7 महीने के अंतर में दोनों ही ख़त्म हो गए थे। तो उस दिन के बाद मैंने ना अपने, जो मेरा एक भाई है, उसको कभी राखी नहीं भेजी। मैं भेजती नहीं थी, मैं ना लेती थी राखियाँ और उसमें जमा कर देती थी। और वो कोई इतने साल, कई बीच में मिस भी हो गए, कई बीच में गुम भी हो गए, पर उसमें मैक्सिमम धागे थे। मैं हर साल 3 धागे 4 धागे खरीदने और उसमें रख देने। और वो संगत जी, वो धागों का गुच्छा जो था उस लिफाफे में, वो ड्रॉर के पीछे फंस गया हुआ था और सारे रेड कलर के थे। तो वो मैंने निकाले। फिर मैं शुक्राना गुरुजी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरा हाथ पकड़ के वहाँ पर मुझको वहाँ तक पहुँचाया। नहीं तो मैं तो वहाँ से निकाल ही नहीं सकती थी कभी भी कि यहाँ पर भी कोई धागे हो सकते हैं, भूल ही गई थी। अच्छा, वो धागे निकले। फिर उसके बाद एक ड्रेसिंग शीशे के नीचे ड्रॉर था, उसमें भी एक कुछ ऐसे पोटली जैसी थी। मैं सोचूं क्या होगा, कि फिर मैंने उसको खोल के देखा। वो मैं शिगनापुर गए थे हम, शनि शिगनापुर, वहाँ के लाए हुए धागे और वो तावीज़ और वो शनिदेव के वो गुड्डू जैसे कपड़े के बने होते हैं, वो उसमें थे। वो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। नहीं तो मैं तो कभी सोचना भी नहीं था कि इन चीज़ों को भी घर से निकालना, उस पर तो मेरी नज़र ही नहीं थी। उसके लिए गुरुजी का मैं शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी आप सबके सामने, कि गुरुजी जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। कि कई बार हम इग्नोर कर देते हैं जानबूझकर, तो आपको उनकी बातों को, गुरुजी की बातों को सुनना चाहिए ध्यान से। मैं भी बहुत मूर्ख लेडी हूँ, मैं कई बार इग्नोर, समय की कमी के कारण ऐसे कर देते हैं हम कि चलो बाद में सुन लेंगे, या हमारे लिए नहीं होगा या किसी के लिए। ऐसा मेरा ऐसा विश्वास है कि जो हमारी नज़रों के सामने बार बार आ रहा है, इसका मतलब गुरुजी चाहते हैं कि उसको हम सुने। हम उस बंदे के लिए नहीं सुन रहे हैं कि हम सोचें अपने दिमाग, पहले मैं भी लड़ाती थी कि इसके व्यूज़ बढ़ रहे हैं तो हमें क्या। नहीं, वो तो उनका कर्म है, जिनके व्यूज़ बढ़ेंगे, जिसके लिए जो गुरुजी ने जिसको जितना देना है उतना उन्होंने देना है, ये हमारे बोलने से नहीं देना। लेकिन वो हमारे लिए एक मार्गदर्शक हैं। वो प्लेटफार्म, वो वीडियो या वो संदेश जो है, वो हम लोगों के लिए है कि हमें उनसे हिंट मिलता है, हमें उनसे अपने जीवन को, जैसे एक टॉर्च होती है ना, अंधेरे में जाते हैं तो रास्ता दिखता है, तो ऐसा होता है। पहले मैं भी आप की तरह ही सोचती हूँ। कुछ संगत जो नए नए जुड़ते हैं ना हम लोग, तो हमारे मन में ना बड़े सारे किंतु परंतु होते हैं कि ऐसे वैसे ऐसे। शक मत करिए। जो भी आपको सत्संग आया है, कई बार मैं डर जाती थी, जैसे कोई आते हैं तो उनके थंबनेल बहुत डरावने होते हैं, तेरे ऐसे बेटे को, तेरे हस्बैंड को हो जाएगा, ये हो जाएगा वो। तो पहले मैं ऐसे सोचती थी कि ये कितने ख़राब लोग हैं, डरा के अपने व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है, अब ऐसा सोचो, पॉजिटिव सोचना हो तो ऐसा सोचिए कि गुरुजी चाहते हैं कि आप ये सुने, और सुनते सुनते ही वो हमारे कष्ट कट जाएंगे। कई बार सत्संग सुनने से भी हमारे कष्ट कटते हैं, कई बार सत्संग करने से हमारे कष्ट कटते हैं, कई बार गुरुजी की महिमा दूसरों के साथ बखान करने में, हम जब चर्चा करते हैं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर या अपने घर में, तो उससे भी हमारे कष्ट कटते हैं। अल्टीमेट बात ये है संगत जी कि हमें अपने कर्म माड़े नहीं करने, कोई दूसरा करता तो करता रहे, गुरुजी पे भरोसा रखना है। मैं अपने मन को बहुत समझाती हूँ, कई बार ये विचलित हो जाता है, इधर उधर भटकने लग जाता है, लेकिन फिर भी इसको कंट्रोल करने का मुझे गुरुजी के साथ जुड़कर इतना फ़ायदा हुआ है। ये फ़ायदा हुआ कि मुझे अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करना, थोड़ा कंट्रोल करना मैं सीख रही हूँ। पूरी तरह से तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं अपने गुरुजी मेरे सिर पे ऐसे ही मेहर भरा हाथ रखें, परिवार के ऊपर, संगत के ऊपर, तो हम गुरुजी की छत्र छाया में अपना जीवन थोड़ा सार्थक बना सकते हैं। एक शुक्राना मेरा और है संगत जी, गुरुजी के सामने बैठ के ही बोल रही हूँ, सामने देख रहे हैं वो। शुक्राना ये है कि
मेरे पास जो स्वरूप है मुझे मैम ने दिया था, उसको मैंने ना फ्रेम नहीं करा सकी, वो ऐसे ही मैंने रखा है। उसके पीछे उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर कर रखा है, लिफाफा ट्रांसपेरेंट सा। तो जब मैं कई बार अंदर जाती तो एक दिन ना मेरे मन में ये भाव आया कि मैं गुरुजी से मिलूं। मतलब अगर वो फिजिकल फॉर्म में होते, ऐसे मेरे मन में आया कि मैं भी तब इसी दुनिया में थी, पर गुरुजी आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं भी तो यहीं इसी संसार में थी, 2007 तक आप थे, तो कभी ही बुला लेते, किसी के थ्रू ही पता चला, लेकिन हमारी मर्जी नहीं चलती। तो ये गिल्ट सा ऐसे मन में अफसोस सा आ रहा था, उनको बोलूँ गुरुजी एक बार मेरा मन करता है कि मैं आपसे ना ऐसे जप्फी डाल के मिलूं, मेरे को मतलब हग करने का मन करता है कि मैं अपने पापा से मिल रही हूँ मेरे, है ना ऐसा। तो बस ऐसा मेरे मन में भाव आया और मैं मतलब चलो हो गया। 2-3 दिन के बाद, 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद मैं रात को सोई तो मुझे सपने में क्या दिखता है कि एक ना वाइट कपड़ों में होते हैं कोई पुरुष, वो आते हैं और बड़े सारे लोग मेरे आसपास, और मैं भी खड़ी हूँ साइड पे, और मेरे मन में उस समय ये भाव होता है सपने में कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मेरा भी कोई है, कि ये सब लोग सोच रहे हैं कि इसका कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो मैं, ये जो आ रहे हैं जो मेरे ही हैं, तो मैं एक कदम आगे बढ़ के उनके पास जाती हूँ और वो मुझे एक बाजू से ना अपने साथ चिपका लेते हैं, अपने ऐसे पेट के, मतलब वो इतने लंबे थे कि मैं उनके पेट तक, मेरी भी हाइट ठीक ठाक है, लेकिन सपने में मैं उनके पेट तक ही पहुंच रही थी। उनका चेहरा मुझे नहीं दिखा, चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ वाइट कपड़े दिखे और उनका हाथ दिखा, और उन्होंने हाथ से मुझे अपने ऐसे लगा लिया। तो शुक्राना गुरुजी, मैं तो यही सुबह, तो पहले मैं सोचूं मेरे दादाजी थे, या फिर मेरे मन में स्ट्राइक हुआ सुबह, जैसे मैं रियलाइज़ कर रही थी कि क्या हुआ था रात को, भूल जाती हूँ वैसे मैं सपने, लेकिन सुबह मैं रियलाइज़ कर रही थी कि क्या हुआ था सपना, ये सपना था कि, तो फिर मेरे मन में एकदम से ये विचार आया कि वो गुरुजी थे, मूर्ख औरत, वो तूने बोला था कि मेरा हक करने को मन कर रहा है, तो इसलिए वो तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए बेचारे मेरे सपने में वो आए थे, ताकि तुझे फील ना हो कि तू अकेली है। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा जी। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखना है गुरुजी, संगत को अपने चरणों से लगाए रखना, हमें अपने चरणों से लगाए रखना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, जो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी अपार ब्लेसिंग्स के लिए हमें हमारे ऊपर अपना हाथ हमेशा बनाए रखने का, अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। हम आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं और आपने हम सब का बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, हमें हर मुसीबत से, बड़ी मुसीबत छोटी मुसीबतों से बचा के रखा है। उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम है और कोटि कोटि आपको शुक्राना है गुरुजी महाराज। आज का मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज की कृपा से जो हमारे अंदर बदलाव आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, उसके बारे में मैं करना चाहूँगी। गुरुजी महाराज हमें मैसेजेस के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू हर मुसीबत से आगाह कराते हैं और वो बताते भी हैं कि हमारे ऊपर मारण क्रियाएं या काला जादू हमारे परिवार के सदस्यों ने या कहीं बाहर के सदस्यों ने किया होता है, और हमको सत्संग सुनवा के हमारे सारे कष्ट और दुख दर्द और काला जादू सारा कुछ मिटा देते हैं। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। काफ़ी सारे उपाय भी बताते हैं अपने मैसेजेस में, और मुझे यकीन है जितने भी संगत जी
उनकी शरण में है, सब लोग फॉलो भी करते ही होंगे और उसका उनको लाभ भी मिलता ही होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुपा हमारा इतना ख्याल रखने के लिए। तो वो साथ में ये भी बोलते हैं कि जो आपके ऊपर ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं या काला जादू या कुछ भी गलत काम आपके साथ कर रहे हैं, उनको हमने माफ़ करना है। उनके लिए हमें कुछ गलत नहीं बोलना है और ना ही हमें कुछ उनके साथ गलत करने की कोशिश करनी है। हमने बस उनको माफ़ करना है। हमारे गुरुपा सब कुछ अंतर्यामी हैं, वो सब देख रहे हैं, उनको सब पता है कि उनके कर्म क्या है। और ये मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है, इस तरह के जो मैसेजेस आते हैं गुरु महाराज जी के, और इससे हमें पॉजिटिव सोचने की शक्ति भी मिलती है। और मैंने काफ़ी सारे अंकल आंटियों के मैसेजेस सुने हैं जिसमें वो बोलते हैं कि हमने सब कुछ गलत सोचना छोड़ दिया है, हम पॉजिटिव ही सोचते हैं और सब कुछ गुरु महाराज जी पे छोड़ दिया है कि वो जिनके कर्म माड़े हैं, जिनके कर्म खराब हैं, जो ये सारे गलत काम करते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अपने ही परिवार के लोग, अपने ही दोस्त, संगी, पड़ोसी जो भी हैं ये लोग, इनको वो खुद या तो सद्बुद्धि देंगे, सही राह में लाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं तो फिर ये खुद ही उनको सज़ा देंगे। हमें उनके खिलाफ़ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। हम जो छोटे नादान बच्चे हैं, हम सब पे गुरुजी की संगत जो है, जितने भी संगत जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ भी संगत जी ऐसा ही कुछ हुआ है। मेरे को भी ऐसे मैसेजेस आए गुरुजी महाराज के, उन्होंने इंडिकेशंस दिए कि मेरे ही परिवार में एक लेडी है जिन्होंने ये सब किया हुआ है और वो नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, और मुझे शुरू से पता ही था कि वो इन सब चीज़ों में हैं। ये काला जादू, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों में। और अभी कुछ टाइम पहले तो बिल्कुल ही मुझे कंफर्म हो गया, क्योंकि उन्होंने किसी से पूछ कर आए थे और उन्होंने बोला इनको जो भी बोलते हैं, पंडित तो नहीं होते हैं ये, पर जो भी बोलते हैं इनको, ये शमशान घाट में जाकर ये सारी क्रियाएं करवाते हैं और जिन पे शक होता है उनकी फ़ोटो वोटो देकर, नाम वगैरह देकर, सब कुछ डिटेल, एड्रेस वेड्रेस सब देकर उनके ऊपर गलत क्रियाएं करवाते हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल को पता था इस बारे में और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हैं, क्योंकि उन लेडी को ऐसा उनको ऐसा बताया गया कि उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है और उनको कोई बहुत भारी नुकसान कराना चाहता है। तो वो उनकी बातों में आ गई और उन्होंने ये सारी तांत्रिक क्रियाएं करवाई और मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं संगत जी और वो लेडी मुझे पसंद नहीं करती है शुरू से ही, और वो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है मेरे ऊपर भी कुछ काली क्रियाएं करवाए ये और उससे मुझे नुकसान पहुंच सकता है, और ये सारी चीज़ें हुई। तो मुझे शुरू से ही पता था कि ये सब करवाती तो हैं, बट इस बार पूरा कंफर्म हो गया। तो शुरू से ही ना पहले संगत जी, शादी से पहले मैं बहुत ही मतलब सब मुझे ऐसा बोलते थे कि बहुत स्वीट हो, तुम बहुत स्वीट हो, तुम बहुत दूसरों की बहुत हेल्प करती हो, बहुत मीठा बोलती हो, सॉफ्ट बोलती हो। लेकिन शादी होने के बाद हालात ऐसे पैदा हुए कि मेरा मन बहुत खट्टा होता गया परिवार से, अपने ससुराल पक्ष के लोगों से। तो धीरे धीरे मेरे नेचर में काफ़ी चेंजेस आने लग गए। मैं चिड़चिड़ी रहने लग गई, गुस्सा बहुत ज़्यादा करने लग गई और अब छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव होने लग गया।
तो बहुत मैं अपने आप को एक बदला हुआ इंसान महसूस करने लगी। मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं संगत जी, और ये चेंजेस समय बीतता गया और ये सारे चेंजेस आते गए मेरे ऊपर, मेरे से। तो लेकिन जब से मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि जब से मैं गुरुजी के शरण में आई हूँ, जब से गुरुजी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, ब्लेसिंग्स दी है, और उनकी देख रेख में हूँ, तब से मेरे अंदर धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, ये चीज़ रियलाइज़ करवाने के लिए कि हाँ, हमें इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, और सबको अपनी कर्म का भुगतान करना पड़ता है। अगर हम भी वही कर्म करें तो हम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हम कौन होते हैं किसी को सज़ा देने वाले या किसी के लिए इतना बुरा करने वाले। हमारे गुरुजी, हमारे गुरुपा बैठे हैं, वो सब देख लेंगे, सबका लेखा जोखा उनके पास है, और वही सबको या तो सद्बुद्धि देंगे या उनको सबक सिखाएंगे। मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। बस मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ, गुरुजी से अरदास करती रहती हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को सुखी रखे और स्वस्थ रखे, और अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखे। और तो ये मुझे बहुत संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी से जितने भी संगत जी जुड़े हैं, उनके अंदर काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। और ज़्यादातर लोग शांत स्वभाव के हो गए हैं, गुस्सा करना छोड़ दिया है, दूसरों के बारे में बुरा भला बोलना छोड़ दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक माहौल सा बना हुआ है। और जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो इतना सुकून महसूस होता है, इतना अच्छा महसूस होता है कि सब लोग इतने शांति से दर्शन कर रहे हैं, और कोई धक्का मुक्की नहीं है, ना ही किसी को जल्दीबाजी है। बस आराम से अपना आ रहे हैं, गुरुजी के दर्शन कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति करने की अरदास कर रहे हैं गुरुजी महाराज से। और सब लोग सब संगत जी जितने भी जुड़े हुए हैं गुरुजी से, इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब गुरुजी से बहुत बहुत प्यार करते हैं। और गुरुजी महाराज भी वैसे ही हम सब से बहुत प्यार करते हैं। अपने बच्चों से एक बच्चा उनके लिए अपना है, और वो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, सबकी देख रेख करते हैं, सबकी मन की इच्छा पूरी करते हैं, और सबको अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, और सबकी सुरक्षा करते हैं। शुक्राना गुरु महाराज जी। ऐसे गुरुजी, ऐसे इतने भव्य गुरुजी और इतने महान गुरुजी का हमारे जीवन में आना, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। गुरुजी महाराज, आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरु महाराज, गुरुजी महाराज। धन गुरुजी, वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुपा। ऐसे ही प्लीज़ अपने इस नादान बच्ची को, मेरे बच्चों को, छोटे बच्चों को, मेरे परिवार के सभी लोगों को, मेरे मायके के परिवार के लोगों को, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरु महाराज जी। और जितने भी संगत जी ये सत्संग सुन रहे हैं, और जो ये अंकल या आंटी जी ये सत्संग शेयर करवा रही हैं, उनको भी अपनी ब्लेसिंग्स भरपूर ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरु महाराज जी। इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी महाराज। आई लव यू गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मेरे गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आज का शुक्राना सत्संग एक छोटे से उसके बारे में वाक्य के बारे में करना चाहूँगी। मैं काफ़ी टाइम से ये मैसेजेस सुन रही थी और मैंने ऐसे पढ़ा है कि गुरुजी अपने दिव्य दर्शन देते हैं तितली के रूप में और मोर के रूप में, कबूतर, सफ़ेद कबूतरों के रूप में। तो मेरा बहुत मन था कि मैं मतलब गुरुजी से यही अरदास करती रहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, अपने दर्शन दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपके दर्शन पाके एकदम धन्य हो जाएंगे और हम ब्लेस फील करेंगे। तो जब मैंने एक सत्संग सुना एक आंटी जी का, तो उसमें आंटी जी ने बोला कि गुरुजी तितली के रूप में तो देते हैं दर्शन और बाकी कबूतर के रूप में और पिकॉक के रूप में भी देते हैं, बट जो हनी बी होती है, हनी बी या जैसे ततैया हो गए, तो इनके रूप में भी दर्शन दे सकते हैं गुरुजी। मतलब हमारे गुरुजी ऑब्वियसली किसी भी रूप, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और हमारे महादेव है वो, तो किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं, किसी भी रूप कोई भी अवतार लेकर आ सकते हैं और ये बता सकते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे अंग संग हूँ हमेशा, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं हमेशा। तो मैं ये सोच रही थी कि कुछ टाइम पहले मेरे घर में ततैया आ गई थी। तो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं घर पे, तो वो थोड़े डर गए थे कि अच्छा मम्मा ऐसे ऐसे हो गया, कहीं काट ना जाए ये वो करके। तो मैंने देखा कि वो अंदर पहले बाहर हमारे गमले लगे हुए हैं वहाँ पे घूम रही थी, उसके बाद फिर वो काफ़ी देर तक वहाँ घूमती रही और एकदम से अचानक ही घर के अंदर आ गई। तो उस टाइम मुझे ये चीज़ नहीं पता था कि ऐसे गुरुजी इस रूप में भी दर्शन देते हैं। बट संगत जी, मैंने ना कभी जैसे ये छोटे मोटे जो भी आप बताइए, जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े जो भी हो, मतलब चाहे वो चींटी ही हो या छोटे से छोटे कंछड़ा बोलते हैं जो घूमते हैं या कुछ भी ऐसे, मैंने इनको शुरू से ही ऐसे रहा है कि मेरे को इनको ना मारना अच्छा नहीं लगता। कि कुछ लोग होते हैं ऐसे मार देते, झाड़ू से मार देते, चप्पल से मार देते, फिर फेंक देते हैं। मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा फीलिंग होता है कि ये भी तो एक लिविंग बीइंग है, इनकी भी तो सांसें हैं, इन्होंने भी तो भगवान ने इनको बना के भेजा है इस धरती पे। और जब भी ऐसा होता है ना कि क्या बोलते हैं, कोई ऐसे मारता है तो कोई जैसे कोई भी किसी चीज़ से डर जाता है, जैसे कि घर पे चूहे आ जाते हैं, कभी घर पे कॉकरोच आ जाते हैं। तो मैं, बाकी लोग बोलते है ऐसा है वैसा है, गंदगी है, ये है वो है, तो मैं बोलती हूँ कि देखिए हम लोग जो इंसान हैं, हम लोग यहाँ पे मकान बना के रह रहे हैं। जब पहले हज़ारों करोड़ों साल पहले, लाखों करोड़ साल पहले क्या था? कुछ भी नहीं था, ये सब तो पूरा एक जंगल था। यहाँ पे पेड़ पौधे पहाड़ सब कुछ थे। लेकिन हम जब से इंसानों ने अपना घर बसाना शुरू किया, यहाँ पे सारी चीज़ें, मंजिलें, मकान बनाए, ये फैक्ट्रियाँ बनाई, ये बनाई, वो बनाए, तो फिर इनके लिए कहाँ जगह रह गई रहने के लिए? ये कहाँ जाएंगे? ये भी तो इस धरती का हिस्सा है।
भगवान ने इनको भी इस धरती में जीने के लिए भेजा है। तो हम कौन होते हैं इनके ज़िंदगी एकदम से ख़त्म करने वाले। इनको मार दो और फेंक दो। ये बेज़ुबान है, कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन है तो एक जीवित प्राणी। तो हम क्यों इनको मारें? मेरा हमेशा से यही मानना रहा है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, शायद हंसेंगे भी कुछ लोग ये सोच सुन के कि कभी जैसे बाल्टी हम पानी भरते हैं घर पे, तो कभी कभी ऐसी चींटियाँ चलती है। चींटियाँ जो काली वाली होती है, छोटी चींटियाँ होती हैं, बिल्कुल बारीक वाली नहीं, दूसरी वाली उससे बड़ी। तो वो जैसे कभी पानी में भी गिर जाती थी ना बाल्टी में, और वो एकदम से ऐसा लगता था कि मुझे हाय ये तड़प रहे हैं, इनको स्विमिंग नहीं आती है, कैसे निकलेंगे बाहर, ऐसे ही डूब के मर जाएंगे। और ऐसा महसूस होता था कि ये मुझसे मदद मांग रहे हैं कि मेरी हेल्प करो। जैसे कोई इंसान जिसको स्विमिंग नहीं आती, उसको पानी में छोड़ दो और वो डूबने लग जाए, हाथ पैर मारने लग जाए। तो ऐसे ही मैं देखती थी कि ये चींटियाँ भी ना, छोटी छोटी चींटियाँ ऐसे पूरा अपना हाथ पैर मार कर जोर लगा रहे हैं कि भाई हमें निकलना है, किसी भी तरह बाहर निकलना है। तो मैं इनको ऐसे हाथ से उठा के उस पानी से उस हाथ में उठा के फिर एक थोड़ी सी सुरक्षित सी जगह पे, सेफ जगह पे छोड़ देती थी, ताकि वो अपने रास्ते जहाँ पे भी उन्हें जाना है वहाँ चले जाए। पता नहीं संगत जी, शुरू से ही ऐसा मेरा नेचर रहा है, ऐसे ही मेरी सोच रही है। तो यही सोच के ना ऐसे मेरी मदर इन लॉ ने बोला इसको भगा या इसको मार दे, उस ततैये को। मैंने बोला नहीं, अभी थोड़ी देर में चली जाएगी। फिर मैंने खैर ये सोचा कि हाँ शायद हो सकता है काट सकते हैं बच्चों को, तो इसको थोड़ा मैं बाहर निकाल देती हूँ। तो फिर मैंने ऐसे कपड़े से ऐसे थोड़ा सा हवा देकर उसको बाहर निकाल दिया। लेकिन जब मैं उस वाक़या को और ये उस सत्संग को मैं रिलेट करती हूँ, तो मेरे को यही फील हुआ कि शायद गुरुजी ने हमें अपनी ब्लेसिंग्स दी थी, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को अपनी ब्लेसिंग्स दी थी, आके दर्शन दिए थे। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसे ही प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा हम पे, मुझ पे, मेरे बच्चों पे, मेरे पति अंकल पे। और देखिए संगत जी, इतना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं जहाँ जॉब करती हूँ मेरा ऑफिस बेसमेंट में है, और मेरी अभी नई नौकरी लगी है, जॉब मिली है गुरुपा की कृपा से। मैं बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम में थी, मैं परेशान थी, और गुरुपा ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं। उन्होंने मेरे को मैसेजेस दिए थे कि तू फिक्र न कर, तेरे पैसों की तंगी ख़त्म होने वाली है, तो तेरी बल्ले बल्ले होने वाली है, माँ लक्ष्मी तेरे घर में विराजमान होने वाली है, हो गई है। तो थैंक यू, शुक्राना, अनंतम कोटान को शुक्राना मेरे गुरुपा, लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। और देखिए संगत जी, मैं इतने दिन से यहाँ पे बेसमेंट में, जैसे अभी मैंने लंच किया है और मैं थोड़ा सा बाहर का पार्किंग एरिया वहाँ पे वॉक करती हूँ खाने के बाद, और मेरे को तकरीबन 1 महीना हो गया है, मैंने यहाँ पे कभी भी कबूतर नहीं देखे। आज अभी मैं जब आपसे गुरुपा के स्वरूप, उनके रूप के बारे में बात कर रही हूँ कि किस रूप में वो हमें दर्शन देते हैं, और मेरे सामने अभी बिल्कुल मेरे सामने ये एक कबूतर आया और बैठा है ऊपर छत की तरफ, और उसके बाद दूसरा एक और कबूतर आया है और वो दोनों बैठे हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने इस तरह से मुझे दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इससे बस यही, आज गुरुपा के मेरे पास बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं सुबह से ही कि मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसको लेके मैं बहुत टेंशन में थी। आज मेरे को गुरुपा के मैसेज आया कि तेरे को 100% तेरी वो बीमारी जड़ से ख़त्म कर दी है, और अब तेरे नाल सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, सब कुछ
तू बल्ले बल्ले करेगी, तेरी बल्ले बल्ले होगी। और बहुत बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे बच्चों को ब्लेसिंग्स दी हैं उन्होंने, सारे बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू, शुक्राना 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 गुरुपा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए शुक्राना। और आपके ये अद्भुत दर्शन देने के लिए मैंने सोचा और आपने दर्शन दिया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका तहे दिल से शुक्राना। ऐसे ही अच्छा हाँ संगत जी, आज सुबह मुझे काफ़ी दिन बाद जब मैं ऑफिस से अंदर गेट से, पार्किंग गेट से आ रही थी वापस, अंदर आ रही थी ऑफिस की तरफ, तो मुझे एक येलो कलर में बटरफ्लाई, बहुत दिन बाद एक बटरफ्लाई, सुंदर सी बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए। तब भी मैंने उस टाइम गुरुजी को शुक्राना किया अपने दर्शन देने के लिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। ऐसे ही अपने दर्शन हमेशा हमें देती रहिएगा, ताकि हमें लगे कि आप हमारे अंग संग हैं हमेशा, मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, सारी संगत जी के साथ, उनके परिवार वालों के साथ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी।